ये देखिए कि आपका जो एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आईएएस बनना, जो कि पूरे देश में 180 ही बनते हैं पूरे। आई थिंक मोटिवेशन पे मत जाइए, डिसिप्लिन्ड होइए एंड यू विल क्लियर इट डेफिनेटली। सर हैं जो इंटरव्यू दे करके बाहर आए हैं, मैं इनका एक्सपीरियंस और कुछ इनकी स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम शैलेश हितैषी है। ओके सर, इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसके बोर्ड में था और कैसे मतलब माहौल अंदर का क्या था? मेरा स्वयं सर का इंटरव्यू बोर्ड था। Okay. और माहौल काफी कॉर्डियल था। ओके मोस्टली क्वेश्चन जनरलाइज से क्वेश्चन थे। ओके फॉर एग्जांपल दिल्ली पोल्यूशन पे, ओके या प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस, Okay. या रिसेंटली आप जिसमें हो उसके रिलेटेड था। ओके तो कहीं ना कहीं डेफ के इर्द गिर्द ही सारा इंटरव्यू रहा। ओके और आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे। सर आप अभी किसी सर्विस में हैं? मैं अभी इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन काउंसिल फाइनेंस सर्विस में हूँ, आईपी टैप्स में हूँ, ये यूपीएससी के थ्रू? यूपीएससी के थ्रू। किस बैच में सर? मैं 2020 बैच से हूँ। 2020 बैच। जी। सर आप उनको क्या सलाह देंगे जो इंटरव्यू अभी देने वाले हैं, जो फ्रेशर हैं, जो स्पेशली फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू जिसका है, वो अंदर को लेकर के बहुत मिथ्स इससे रिलेटेड है कि कैसा इंटरव्यू होता है कैसा नहीं होता है, आप उनको क्या सजेशन देंगे क्योंकि अभी अप्रैल तक इंटरव्यू है? बेसिक सजेशन यही है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिए, नॉलेज आपकी अभी प्रीलिम्स मेंस में बहुत टेस्ट हो चुकी है। सर तो अंदर जो बैठे हैं वो नॉलेज से ज्यादा आपका डिमीनर, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है वो चेक करेंगे। ओके तो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये रहेंगे कि आप मान लीजिए एग्जांपल, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, तो दैट विल बी अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर यू। ओके तो दे विल बेसिकली नोटिस कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, इट्स मोर अबाउट कि आप जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कितना कॉन्फिडेंटली दे रहे हैं, और हाउ ट्रूथफुल यू आर। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट सिंपली से दैट सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, so they will appreciate it more। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अपना डिमीनर पे काम कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, और जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो। बिल्कुल सर। तो अंदर जो पूछेंगे इसमें भी हो सकता है 50% या 70% ही आप जानते हो, लेकिन जो जानते हैं उनको अच्छे कॉन्फिडेंटली एड्रेस कीजिए, और जिनको नहीं आए उनको ट्रूथफुली एडमिट कीजिए कि सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट, समथिंग लाइक दैट। जी सर, अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, मई में है। फ्रेशर्स कैंडिडेट जो एग्जाम दे रहे हैं, आपको उनका क्या सजेशन है, और कौन सी टेस्ट सीरीज करें, और अभी क्या वो प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करें, इंटीग्रेटेड, या अभी मेंस को छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स पे फोकस करें? अभी देखिए आधा फरवरी चला गया, लेकिन हर इंसान का अपना डिफरेंट सेटअप रहता है। लेकिन मेरा अपना सजेशन रहेगा, क्योंकि 25 मई को एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आपके पास रहे हैं, अभी आपको प्रीलिम ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको प्रेशर ज्यादा फील होना शुरू हो जाएगा। तो इट इज द राइट टाइम कि आप अपनी फोकस जो है सारा प्रीलिम्स पे कर दें। और टेस्ट सीरीज देखिए, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज का पॉइंट सिर्फ ये है कि उसमें मार्क्स मत देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ग्रेजुअली दे विल इंक्रीज, बट मोर इम्पोर्टेंटली उसके जो आपके सॉल्यूशंस हैं उनको रिवाइज ज्यादा कीजिए। और आप कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, उसका कारण क्या है उस पर फोकस कीजिए, कि या तो आप उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। अगर इन चीज को एड्रेस कर लेंगे आप, तो यू विल बी एबल टू क्लियर इट। सी सेट को लेकर के सर बहुत बड़ा एक मतलब हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सी सेट को लेकर के आपका सजेशन बच्चों को? देखिए सी सेट अभी बहुत डायनेमिक हो गया है और टफ भी है, ये सच्चाई है। तो आप GS1 पे फोकस करेंगे तो आप GS2 या सी सेट को जो है मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ये 3 मंथ जो आपको सी सेट भी इक्वली, अगर आप सी सेट में इतने अच्छे नहीं हैं, इक्वली डिवोट करने पड़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, तो कम से कम 2 से 2-3 घंटा आपको अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली सी सेट को देना चाहिए। क्योंकि आप पेपर उन क्लियर करते हैं लेकिन सी सेट नहीं करते, उसका कुछ पॉइंट नहीं है। तो एटलीस्ट आपको 67 नंबर तो चाहिए चाहिए। तो इसीलिए आपको मेंटेन ऐसे करना कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है उसमें। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी कम से कम 1-1.5 घंटा दीजिए अपने दिन का। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे स्टूडेंट, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करे, क्योंकि सर बिना इसके यहाँ तक आप पॉसिबल नहीं हो सकता, आप प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करें, इंटरव्यू तक पहुंचे। देखिए डिसिप्लिन तो बहुत इंटरनल चीज है, ठीक है। आप मोटिवेटेड होंगे किसी दिन नहीं होंगे, बट आप ये देखिए कि आपका जो एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आईएएस बनना, जो कि पूरे देश में 180 ही बनते हैं पूरे साल में। तो आप ये लगाइए कि 6 लाख के लगभग लोग एग्जाम देते हैं प्रीलिम्स। सीरियस कैंडिडेट्स अराउंड 15 to 30 या 50,000 आपके सीरियस कैंडिडेट्स होंगे। तो उनके बीच में जो कंपटीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और डिसिप्लिन इंटरनल है, मेंटेन कैसे किया जाए, आप अपने दिन को डिवाइड कीजिए
ओके और आपको मान लीजिए आप हिस्ट्री को करना है तो आपको डिवाइड कीजिए कि इस टॉपिक को मैं 1 घंटे या 2 घंटे में करूंगा, वो अपने अकॉर्डिंगली। ओके आप समझिए आप कितना टाइम देते हैं या कितना लगता है, तो फिर उसको उसमें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ओके दिन खत्म होने मतलब सोने से पहले एनालाइज कीजिए कि पूरे दिन में जो आपने टारगेट थे वो कितने अचीव हुए हैं। जरूरी नहीं है वो 100% अचीव हुए हैं, लेकिन अगर आप 50 अबव 60 70 रह रहे हैं तो दैट्स अचीवमेंट, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप ऊपर होते चलेंगे। तो इट्स वेरी इंटरनल थिंग, डिसिप्लिन। आई थिंक मोटिवेशन पे मत जाइए, डिसिप्लिन्ड होइए एंड यू विल क्लियर इट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक आपके इस बार सिलेक्शन हो और मैं फिर से इंटरव्यू। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।